मैंने सीडीएस 3 बार निकाला है, पर एक्चुअल में मैंने सीडीएस 4 बार दिया है। तो मैंने वो एक बार कब नहीं निकाला था। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, समझो। अगर आप ये समझ गए तो आप इस लास्ट 1 मंथ जो है क्रूशियल, उसको आप अच्छे से यूज कर पाओगे। मैंने पहले अटेम्प्ट में सीडीएस निकाल लिया, फिर दूसरे अटेम्प्ट में निकाल लिया, पर तीसरे अटेम्प्ट में सीडीएस निकला ही नहीं। फिर चौथे अटेम्प्ट में निकला। वो तीसरा अटेम्प्ट कुछ ऐसा था जहां पर यूपीएससी ने पूरा खेल दिया। हुआ क्या कि यूपीएससी ने 10,000 सीटें जो रिटर्न में होती थी उसको घटा के 6,000 कर दिया, और इसी वजह से कट ऑफ ऊपर बढ़ गई। अब मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा सीडीएस निकल जाए। और ये प्रॉब्लम गर्ल्स के साथ और बढ़ गई थी, क्योंकि अब कट ऑफ आ रही थी 95, 98, 100 के आसपास, और वो अगर नहीं पूरा किया तो मामला ये है कि वो निकलेगा ही नहीं एग्जाम। अब यहां पर मेरे दिमाग की खिड़की सनकने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं। तो मैंने इंग्लिश उठाई, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आई थी कि जीएस में भाई सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, और मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ये सबको बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं पढ़ सकता, और सब्जेक्ट है भी बहुत सारे, कम टाइम में नहीं हो सकता। तो मेरा दिमाग सनक रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने इंग्लिश के वो टॉपिक नोट डाउन करे जिनमें मैं सबसे ज़्यादा गलती करता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये टॉपिक दिखेंगे। स्पॉटिंग एरर, इसमें आप 2 से 3 मिनिमम गलती, और अगर बहुत ही वर्स्ट पेपर आ गया तो 5 से 6 गलती करोगे ही करोगे। उसके बाद क्लॉज टेस्ट, इसमें 2-3 गलती होनी तय है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में 2-3 गलती होनी तय है। कॉम्प्रिहेंशन में 2-3 गलती होनी तय है। उसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस में भी 2-3 गलती होनी तय है। और अगर पेपर वर्स्ट आ गया, खराब आ गया, थोड़ा सा टफ आ गया, तो 5 से 6 क्वेश्चन पक्का नहीं आएंगे। अगर आप इन सब का टोटल करोगे तो आपके करीबन 30 से लेके 40 के आसपास आपको ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं जो आपका ना पूरा का पूरा पेपर छूट रहा है। समझ रहे हो? और अगर चलो आपको मान के चलते हैं 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एज इट इज ये दिखा रहे हैं कि भैया ये हुए ही नहीं। समझ रहे हो? तो आपका 10 क्वेश्चन तो कम से कम ऐसे होंगे जो नेगेटिव जाएंगे। तो टोटल 40 क्वेश्चन का नुकसान हो रहा था, और मेरा जो स्कोर बैठ रहा था इंग्लिश में वो 55-60 के आसपास बैठ रहा था हर बार। अब ये बात आपको समझनी होगी कि ये बात हर एवरेज बच्चे के साथ है। अगर आपने सीडीएस का कोई भी मॉक दिया है, पास या लगाया, आपके साथ ये दिक्कत हो रही होगी। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं सारे टॉपिक्स पे ना महारत हासिल कर लूं और मेरे नंबर आ जाए। तो मेरे दिमाग में खिड़की सनकी। मैंने कहा यार स्पॉटिंग एरर 5 से 6 अगर गलत कर रहे हैं ना तो मतलब नुकसान है ना। तो क्वेश्चन सही हुए ना, मैंने क्वेश्चन छोड़े और ऊपर से गलत और हो गए। और दूसरा सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस। तो अगर स्पॉटिंग एरर के 10 क्वेश्चन, सिनोनिम, एंटोनिम्स के 10 क्वेश्चन एंड इडियम, फ्रेजेस के 10 क्वेश्चन, ये सब ले लें तो टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। अगर मैं किसी तरह से 40 क्वेश्चन उठा लूं सही, एकदम 100% सही, मेरे नंबर बूस्ट हो जाएंगे। अब मेरे दिमाग की खिड़की ना खुल रही थी, बट मुझे ये नहीं पता था ये टारगेट अचीव कैसे होगा। और तब मेरे पास बहुत कम समय था, मतलब 1 महीना ही था, जैसे आपके पास है ना वैसे ही 1 महीना था। लिटरली फॉर द गॉड सेक, मेरे एक सीनियर थे जिन्होंने मुझे एनडीए के टाइम में मदद की थी, उन्होंने मुझे सीडीएस में भी मदद की। उन्होंने मुझे बताया शुभम स्पॉटिंग एरर सही हो सकते हैं कैसे, जरा सामने क्वेश्चन देखो। अभी जो आप क्वेश्चन सामने देख रहे होगे आपके दिमाग में खनक नहीं रहा होगा कि इसमें गलती क्या है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ने में कैसा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग टिक लगा कर आते हैं, यही गलती होती है। ये नहीं करनी। अगर यहां पर देखो, यहां हेड नहीं आएगा, यहां वॉज आएगा। ऐसा क्यों होगा? इसके कारण है ड्यूरिंग। जब भी ड्यूरिंग वर्ड आता है तो उसका मतलब ये होता है वो सर्टेन पीरियड में वही काम बार बार हो रहा है। उसमें लिखा है ड्यूरिंग 1990s, मतलब 1990 के टाइम से लेकर 1999 तक वो काम बार बार हो रहा था। तो इस वजह से ड्यूरिंग वर्ड के साथ वॉज आता है, और ये सारी चीजें हमें नहीं पता होती नॉर्मल इंग्लिश वाले को। तो एक्चुअली अगर कहा जाए तो ये ट्रिक है। अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, अभी आपको दिख रहा होगा यहां पे लिखा है कॉफी देन टी। ये गलत है। कॉफी के बाद देन नहीं आ सकता, वो भी टी के लिए नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर एक वर्ड है प्रिफर्ड। ये प्रिफर्ड वर्ड के कारण यहां पर टू आएगा, देन नहीं आएगा। दोबारा बोल रहा हूं, टू आएगा देन नहीं आएगा। दैट्स हाउ इट बिकेम द राइट। अब ये आपको कोई बता नहीं रहा है, बट फॉर द गॉड सेक मुझे मेरे सीनियर ने बता दिया था, मेरी ऐश आ गई थी। मैं चाहता हूं आप लोग भी इसे समझो। ये मैंने पूरा का पूरा ना फ्री, एकदम फ्री आपके सामने रख दिया है। कहां रख दिया है? कमेंट सेक्शन में। अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे ना तो आपको एक लिंक दिखेगा, अनअकैडमी शुभम वाशने टेलीग्राम, ये पूरी लाइन लिखी हुई दिखेगी और उसके आगे लिंक होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज आएगा जो कि आपको दिखा रहा है ये लिंक काम ही नहीं करता। ये काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आपके पास टेलीग्राम ऐप नहीं है। और अगर आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो अनअकैडमी की ऐप भी डाउनलोड करो, क्योंकि वहां पर ही मैं ये फ्री में सिखा रहा हूं। आपको जब ये फ्री में घुसोगे ना, मतलब कि मुझे फ्री में देखना है, तो आपसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड बता दो। पासवर्ड होगा वाशने मेरा लास्ट नेम VARSHNEY। ये पासवर्ड डालते ही आपका स्पॉटिंग एरर, मैं वादा कर रहा हूं कि मैं आपको जो बताऊंगा वैसा ही आएगा, जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही करो। बिल्कुल 1 महीने में
मतलब धुरंधर कर दूंगा मैं आपको, 10 में से आप 9 तो पक्का सही करके आओगे, एक आपकी बेवकूफ़ी होगी, वो भी मैंने मतलब क्लास में कराया होगा 100%। आप मेरी क्लास के बच्चों से पूछोगे वो सब आपको बताएंगे कि बाप रे जो कराता है वही आता है। ठीक है, अब आते हैं सुनाने मेंटोनेंस पे। ये सुनाने मेंटोनेंस का क्या चक्कर है, अगर आप 2021 का पेपर देखोगे ना, खुद भी चेक कर सकते हो, 2017, 2019, 2007 इन 3 पेपर से, आपका पास्ट ईयर पेपर से ये सुनाने मेंटोनेंस ईडियम फ्रेजेस आए हैं। एक ईडियम फ्रेजेस आया था, वो था पेपर टाइगर। अगर आप 2017-19 का पेपर चेक कर लो, आपको वहीं मिलेगा। ये मजाक नहीं है, ये आपने पेपर टाइगर इनफैक्ट हो सकता है आपने एफकैट में भी देखा हो। ये हो क्या रहा है कि मतलब 3-4 बार एक ही चीज आ रही है, या बाकी चीज में भी, जैसे 40 विंग्स एक आया था 2021 में, आप कभी देखना तो आपको मिलेगा 40 विंग्स, ये पुराने पास्ट ईयर में देखा गया है। तो ये मतलब पास्ट ईयर कर ले तो हो जाएगा, नहीं। ये भी मेरे सीनियर ने समझाया था। मेरे सीनियर ने समझाया था, देख भाई शुभम, पूरी डिक्शनरी में 10,000 वर्ड हैं, ये पॉसिबल नहीं है 10,000 वर्ड्स किसी को भी याद हो सके, पर ये जरूर पॉसिबल है जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो छपे छपाए तुम देख सको। मतलब मेरे कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर कुछ सर्टेन पेपर्स होते हैं जो हमेशा रिपीट क्वेश्चन करवाते हैं। मतलब अगर एक बच्चा यूपीएससी का सीडीएस, एनडीए और एससी सीजीएल के पास्ट ईयर पेपर कर ले तो उसके बल्ले बल्ले है। ये बात तो है, इंग्लिश में सिनोनिम, एंटोनिम्स, ईडियम फ्रेजेस 110% होंगे ही होंगे। ये पूरी कहानी आपको समझनी जरूरी है। अब ये आप खुद करोगे तो इम्पॉसिबल है आप 1 महीने में कर सको, पर मैं आपको वादा दे रहा हूँ, आप अनअकैडमी फ्री क्लासेस में आओ और आपको ये मैं सब कराऊंगा। अगेन सेम प्रोसीजर है, कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है, वहां पर जाओगे आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो, ज्वाइन करो। रोज 12:30 PM एंड 5 PM पे मैं क्लासेस लाइव लेता हूँ, लाइव ही करनी है आपको और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने लाइव करना छोड़ा तो ये बात तय है, आपका शेड्यूल बिगड़ जाएगा, तो लाइव जरूर करो। दूसरी बात मैं आपको ये बात बताऊं, जैसे मैं अभी करा रहा हूं ना पास्ट ईयर पेपर और मुझे एग्जैक्टली पता है इंग्लिश में क्या आना है, वैसे ही 30% पेपर जीएस का वो रिपीट होता है, 110% रिपीट होता है। और वो कैसे रिपीट होता है, आईएएस के थोड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, आईएएस प्रीलिम्स के, और थोड़े सीडीएस के आ जाते हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन चलता है। और थोड़ा एक एनडीए का भी आता है, थोड़ा एक मतलब समझ लो एमडीएच का मसाला ऐसा होता है ना, वैसा एक मसाला ऐसा डलता है वो। अब वो कराने के लिए ना आपको अनअकैडमी का एक पूरा 1 मंथ का कोर्स है, वो आपको लेना चाहिए। 1000 रुपये का है वो, मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, पर ये वाला जो चीज़ है फ्री नहीं है, 1000 रुपये का है। मेरी आपको सलाह है, आपको ये भी लेना चाहिए। पर अगर आप ये समझ रहे हो कि आप पैसे बर्बाद हो जाएंगे, नहीं होते वहाँ पर पैसे बर्बाद, क्योंकि एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए वहाँ पर मल्टीपल टीचर्स होते हैं, तो पैसे बर्बाद होने का सीन नहीं होता। मैं आपको यहाँ पर चीज़ बेच नहीं रहा हूँ, पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर पैसे बर्बाद नहीं हो रहे हैं। अगर आपको एक टीचर से समझ नहीं आ रहा, मल्टीपल टीचर से पढ़ सकते हो, पैसे नहीं बर्बाद होंगे। पर अगर आपने टाइम में इन्वेस्ट नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर आप डिस्काउंट 1000 तरीके से ले सकते हो भाई, कूपन कोड भी होता है, वाश ने ले लिया, गोल्ड कॉइन हो गए, इन दोनों का भी आप इस्तेमाल करके डिस्काउंट ले सकते हो। बट आपको समझनी पड़ेगी कि इसकी ज़रूरत है मुझे। आप ऐसे नहीं कर सकते मैं सिलेबस करूँगा और सिलेबस करूँगा एग्जाम में भी आ जाएगा। अब ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा मतलब तुम भगवान हो क्या, जो तुमने पढ़ा वही आएगा? ऐसा नहीं हो सकता मेरी जान। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो मैं कहूँगा आप 12 महीने का लो, क्योंकि वो 6 महीने के दाम पे मिलता है और वो ज़्यादा अच्छा है, उसके साथ एसएसबी भी फ्री मिलती है, तो वो ज़्यादा और बेहतर होता है। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन ले सको तो मज़े ही आ जाएंगे तुम्हारे। पर 1 महीने का तो कंपल्सरी लो ही लो। मैंने दोनों के लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दिए, पिन कमेंट में आप नीचे जाके देखोगे आपको मिल जाएगा। तो जाओ, जाके वहाँ पर जाके देखो और मेक श्योर करो कि ज्वाइन करो। मेरी क्लासेस 110% फ्री है इंग्लिश की, उसमें आपको कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा, या यार ये तो दिख ही नहीं रहा। आपको पहले दिन से विश्वास आएगा, हाय राम इतनी बड़ी गलतियां कैसे कर रहे थे। ये स्पॉटिंग एरर, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वोकैब आपका रोड़ा बनी हुई है एग्जाम में बूस्ट करने के लिए, 30 से 40 नंबर का बूस्ट करने के लिए। तो मेक श्योर यू ज्वाइन एंड आई एम वेटिंग फॉर यू। क्लास स्टार्ट हो रही है 12:30 PM, कल ज्वाइन जरूर करना, इंतजार कर रहा हूं मैं आपका। बाय बाय, टेक केयर। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।